तो मोहब्बत का शहर मज़ार शरीफ एक बार फिर तालिबानी हवस का शिकार है। जो शहर जलालुद्दीन रूमी जैसे मशहूर शायरों से लेकर कई बड़े सूफियों की जन्मभूमि रहा, वो आज सिसक रहा है। एक शायर ने कहा है, शमे मज़ार थी न कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे ये किसका मज़ार था। अफगानिस्तान में आज यही हालत मज़ार शरीफ की हो गई है। लेकिन जब आप इस प्राचीन अफगानी शहर की तहों में जाएंगे तो कई ऐसे राज बेपर्दा होंगे जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी पलटने का मादा रखते हैं। खून से सनी सरजमी के ऊपर सब कुछ देखने वाले नीले आसमान के नीचे मज़ार शरीफ की ये नीली मस्जिद है। दुनिया में ये ब्लू मस्जिद के नाम से मशहूर है। बल्ख प्रांत की राजधानी मज़ार शरीफ की ये मस्जिद बेहद खूबसूरत है, लेकिन अब नीली मस्जिद के आसपास हताशा और खौफ का काला साया है। बारूद के शोले दहक रहे हैं। अब इस मशहूर मस्जिद पर ही नहीं, पूरे मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल पर तालिबान ने 15 अगस्त को तालिबानी झंडा फहराया था, लेकिन उससे एक दिन पहले मज़ार शरीफ AK-47 की धमकती आवाजों से तालिबान के कब्जे में आ चुका था। पहले मज़ार शरीफ और फिर काबुल की किस्मत अनिश्चित काल के लिए तालिबानी बंदूकों की नली में कैद हो गई। आतंक, जहालत और जहन्नुम की गली में सिमट कर रह गई। न वर्दी, न हेलमेट, न ही कोई वाजिब वजह। हाथों में आग बरसाने वाले हथियार लिए तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की हर सरहद पर धावा बोल रहे हैं। इंसानियत की हर हदों को लांघ रहे हैं। न गोलियां खत्म हो रही हैं, न पूरे देश पर कब्जे वाली तालिबानी सनक। गृह युद्ध जारी है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तालिबान की जो जिहादी मुरादें मज़ार शरीफ में पूरी हो गईं, उन्हें कई जगहों पर बड़ी चुनौती मिल रही है और कुछ जगहों पर शिकस्त भी। लेकिन तालिबानी लश्कर उन रणनीतियों के जरिए दूसरे प्रांतों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जो उसने मज़ार शरीफ या काबुल में अपनाई। जिस तरह तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान के दूसरे शहरों से भागम भाग मची हुई है, कुछ वैसा ही हाल मज़ार शरीफ का भी है। तालिबान के कब्जे से पहले ही भारतीय वायुसेना ने मज़ार शरीफ से लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया था। मज़ार शरीफ काबुल, कंधार और हेरात के बाद अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। मज़ार शरीफ ताजिकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। पूरब में कुंदूज के साथ, दक्षिण पूर्व में काबुल, पश्चिम में हेरात और उत्तर में उज्बेकिस्तान के साथ राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। हिंदू कुश पर्वत और अमू दरिया के बीच की घाटी में मज़ार शरीफ बसा हुआ है। बल्ख नाम का प्राचीन शहर भी पास में ही है। महाभारत काल में बल्ख को ही बाहलीक कहा जाता था। पुराने समय में इसका नाम बैक्टीरिया भी था। अरबी विद्वानों ने तो बल्ख को शहरों की मां तक कहा है। मशहूर यात्री मार्को पोलो ने बल्ख को महान शहर माना था। सिकंदर से लेकर चंगेज खान तक की शक्तिशाली सेनाएं बल्ख और मज़ार शरीफ के रास्तों से होकर गुजरी थी। बल्ख के इन रास्तों पर तब से लेकर अब तक आसमान में छा जाने वाली खूब धूल भी उड़ी और धरती को लाल कर देने वाला
खून भी बहा। इतिहास की तारीखों में जिक्र है कि बल्ख पर कब्जे के लिए चंगेज खान ने 1220 में यहां के हर इंसान का कत्ल कर देने के लिए अपनी विशाल मंगोल सेना भेजी थी। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के समय से ही बल्ख खौलता रहा है। बल्ख कभी शांत नहीं हुआ। तभी से बल्ख की सत्ता और कारोबार का सेंटर 20 किलोमीटर दक्षिण में मजार शरीफ को बना दिया गया है। बल्ख में ही पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र का मकबरा है। माना तो यह भी जाता है कि मोहब्बत के सबसे मशहूर सूफी और रहस्यवादी कवियों में से एक जलालुद्दीन रूमी का जन्म भी 800 साल पहले यहीं हुआ था। जिसकी मोहब्बत भरी शायरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसकी जन्मभूमि में आज तालिबानी खून की नदियां बहा रहे हैं। ये समझ से परे है कि मज़ार शरीफ की पाकीज़गी को लुटेरे और दहशतगर्द हमेशा क्यों रौंदते रहे हैं। अफगानों का मानना है कि चौथे खलीफा को यहीं पर एक गुप्त जगह पर दफनाया गया था, जिसे 5 सदियों बाद खोजा गया और इसके ऊपर एक दरगाह बनाई गई, जिसे बाद में चंगेज खान ने नष्ट कर दिया। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर एक भव्य मकबरा बनाया गया था, जिसके नाम पर इसका नाम मजार शरीफ पड़ा और 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये शहर सोवियत संघ और बाद में रूस के साथ ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।